हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. So one by one let we discuss in detail, right? So our first one is batch operating system. Before you heard this name, batch operating system, what do you understand by the term batch? Batch means similar way we are just talk that it's a group, right? Batch is a group. In this batch operating system, the similar jobs are grouped together into batches with the help of some operator, and these batches are executed one by one. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप इस एग्जांपल से समझ रहे हो जिस जिस प्रोसेस की सेम नीड है उसका एक बैच बनेगा. मतलब जैसे जॉब 1 है, जॉब 2, तो हमें इसमें बैचेस बना दिए हैं. जैसे जॉब 1 और जॉब 4 में हमने बैच 1 बना दिया है बिकॉज इन दोनों की जॉब सेम है. बैच 2 में जॉब 7 है, जॉब 5 है, जॉब 2, बिकॉज इन तीनों की जॉब सेम है. तो हमने इसके 2 अलग अलग बैच बना दिए. बैच मीन्स इट्स हमने इसके ग्रुप बना दिए, राइट. अब ये ऑपरेटर इसको कैसे परफॉर्म करेगा? एग्जीक्यूट एक एक करके होगा. सपोज बैच 1 में सबसे पहले जॉब 4 एग्जीक्यूट होगा, फिर जॉब 1 एग्जीक्यूट होगा. तो हम इन लोगों क्या करते हैं, सेम जॉब्स को, जो सिमिलर जॉब्स होती हैं उसको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ सेकेंड इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ यू हर्ड दिस, दैट इज टाइम मीन्स विद इन टाइम we have just completed our task. Time sharing operating system, each task is given in some time to execute so that all the task work smoothly. हमें एक टाइम दिया होगा, गिवन टाइम है, हमें उस गिवन टाइम में अपना टास्क परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, राइट. ईच यूज़र गेट्स द टाइम ऑफ CPU एज दिस यूजेस अ सिंगल सिस्टम. CPU ऐसा नहीं है आप CPU में भी आप भी वर्क कर रहे हो और दूसरा भी यूज़र उसी टाइम पर, सेम टाइम पे दूसरा यूज़र भी वर्क कर रहा है. थर्ड यूज़र है, वो भी उसी टाइम पे, सेम टाइम पे वर्क कर रहा है. दिस सिस्टम्स आर नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम. इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है, एक प्रोसेस 1 है हमारे पास, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, और हमारे पास प्रोसेस 4 है, प्रोसेस 5 है. तो देखो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर है, बट हमारे पास CPU क्या है, 1 है. आप देख सकते हो क्या CPU प्रोसेस 1 में भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोसेस 2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं, ओनली एंड ओनली प्रोसेस 4 एग्जीक्यूट हो रहा है. आपने देखा होगा एक्टिव स्टेट में प्रोसेस 4 ही है, तो खाली इसमें एक्टिव स्टेट में प्रोसेस 4 है तो CPU खाली प्रोसेस 4 पर ही वर्क करेगा, ना प्रोसेस 3 पर वर्क करेगा, ना प्रोसेस 2 पर वर्क करेगा. विद इन टाइम खाली एक ही CPU को एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, राइट. नाउ थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. What is distributed operating system? In distributed operating system we have various systems and all these systems have their own CPU, main memory, secondary memory and resources. हमारे पास सबके पास अपनी अपनी मेमोरीज होती है, सेकेंडरी होती है, इसमें कोई वो नहीं होता है, इसमें सबके पास अपनी सेम मेमोरी होती है. लेकिन ये कनेक्ट किससे होता है? शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल से हम इसको कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा टास्क ईजिली परफॉर्म हो सके और हम एग्जीक्यूट ईजिली कर सकें, राइट. नाउ यू जस्ट सी, there are CPU memory disk as well as CPU memory communication channels. These all are CPU memory are connected with a communication channel, right. इसमें क्या होता है कि अपना अपना CPU होता है, कोई किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, सबके पास अपनी अपनी मेमोरीज होती है, तो कनेक्ट होता है ओनली एंड ओनली इस कम्युनिकेशन चैनल से. नाउ द लास्ट वन इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. What is network operating system? These systems run on a server and provide the capability to manage data, users, groups, security, applications and other networking functions, right. So इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें नेटवर्क्स के पास बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं. तो सर्वर खाली और खाली किस पे वर्क करता है? टर्मिनल्स पे वर्क करता है, जो हमारे एक नेटवर्क से कनेक्ट होता है. इससे हमारे सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं. सो देखो आप, जैसे आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल में मैंने डायग्राम दिया है, नेटवर्क से सारे टर्मिनल्स कनेक्ट है, तो इससे फिर हमारा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट होता है, राइट. नाउ द लास्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ईच जॉब कैरीज अ सर्टेन डेडलाइन विद इन विच जॉब इज सपोर्टेड टू बी completed, otherwise huge loss will be there. Even if result is produced then it will be completely useless. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कोई टास्क दिया है, सपोज आप फॉर एग्जांपल सपोज करो आपकी मैम ने बोला है ये
असाइनमेंट है, आपको इस डेट में आपको मुझे कंप्लीट करके देना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके मार्क रिड्यूस हो जाते हैं, तो इट विल ह्यूज लॉस फॉर यू ना। तो ऐसे ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही होता है, आपको एक डेडलाइन दी होती है, उसी डेडलाइन के अंदर अंदर आपको टास्क कंप्लीट करना होता है। अदरवाइज़ वो क्या हो जाता है, आपने नहीं किया तो आपके लिए ह्यूज लॉस होता है। अगर आपने रिज़ल्ट आपने कर दिया वो टाइम, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो यूज़लेस होगा, वेस्ट होगा, क्योंकि आपकी मेहनत फिर ख़राब जाएगी। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वन इज़ हार्ड रियल टाइम एंड अदर वन इज़ सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम मीन्स ये होता है कि आपको टास्क को शुड बी कम्प्लीटेड विद इन दी डेडलाइन, आपको डेडलाइन के अंदर वो टास्क कंप्लीट करना है, अदरवाइज ह्यूज लॉस होता है। लेकिन जो सॉफ्ट रियल ओएस होता है, इट इज़ अपोजिट टू हार्ड रियल। then the if the task is submitted after deadline, then the task is completely executed, there will be no huge loss। अगर आपने टास्क को कंप्लीट किया, राइट, आपने टास्क को कंप्लीट किया डेडलाइन के बाहर, आपने डेडलाइन के बाद में भी अगर वो टास्क कंप्लीट किया, तो देयर विल बी नो ह्यूज लॉस। दिस इज़ सॉफ्ट रियल टाइम ओएस, दिस इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। एंड मैंने अभी अपना न्यू चैनल खोला है, न्यू चैनल बनाया है, इसमें मैंने अपनी वीडियोज़ अपलोड किए हैं। गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी।